वेलकम टू नाइन अल्टीमेट। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम यहाँ पे बिहार का भूगोल में पढ़ने वाले हैं बिहार का भौतिक विभाजन, कि बिहार को कैसे बांटा गया है भौतिक आधार पे। साथ में जिन लोगों ने हमारा पिछला वाला क्लास नहीं देखा है, बिहार के भूगोल का ये दूसरा लेक्चर है, तो पहला वाला लेक्चर का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप लोग उसमें जाके देखें। बिहार की जो है कैसे कैसे स्थिति है, तमाम सारी चीज़ें बताई गई है। तो देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं कि बिहार का भौतिक संरचना, कैसे बिहार का भौतिक विभाजन किया गया। आप बिहार का क्षेत्रफल जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण बिहार की लंबाई मैंने बताया था उस दिन आप लोगों को कि 345 जो है किलोमीटर है, और पूरब से पश्चिम की बात किया जाए तो 483 किलोमीटर हो गया। ये पिछला क्लास में बता चुका हूँ, तो लिंक दे दिया हूँ, आप लोग क्लिक करके देखें। अब देखो, गंगा नदी, ये हो गया गंगा नदी, ये बिहार को दो बराबर भागों में बांट रही है। इसे कहते हैं उत्तरी बिहार और ये हो गया दक्षिणी बिहार, ठीक है। तो देखो, आज हम लोग सबसे पहले देखते हैं पर्वतीय भाग। पर्वतीय भाग के आधार पे बिहार को जो है 3 श्रेणी में बांटा गया है: सोमेश्वर श्रेणी, रामनगर धुंध और दून घाटी। दूसरा है मैदानी भाग। तो मैदानी भाग भी दो तरह का है, उत्तरी मैदान और दक्षिणी मैदान। गंगा नदी बिहार को दो भागों में बांटती है, उत्तरी मैदान और दक्षिणी मैदान। और तीसरा है ये वाला जो एरिया है आपका दक्षिण का, जो है पठारी भाग है। इसमें खनिज वगैरह मिला है, झारखंड से सटा हुआ जो राज्य है, इसके बारे में तमाम सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये आप लोगों का जो भी एग्जाम होगा, बीपीएससी, बिहार सीडीपीओ, बिहार से तमाम सारी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। एक बार आप लोग मेरा वीडियो देखने के बाद किसी भी बुक से पढ़े और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। देखो, आपका ये टॉपिक पक्का हो जाएगा। देखो, अब शुरू करने वाला है पर्वतीय भाग। तो पर्वतीय भाग जो है बिहार का उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है, जो कि 932 वर्ग किलोमीटर में स्थित। आप देखो, ये बिहार का मैप हो गया। इसका उत्तर देखो, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ठीक है। तो उत्तर पश्चिम भाग ये हो गया। इस एरिया में जो है स्थित है पर्वतीय भाग, जो कि 932 वर्ग किलोमीटर में फैला है, और ये शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो एग्जाम में आ सकता है कि बिहार का पर्वतीय विस्तार है हिमालय की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो शिवालिक श्रेणी आप लोग याद रखना। इसकी औसत ऊंचाई 80 से लेके 850 मीटर तक है, और इसे 3 उपभागों में बांटा गया है। अब जो ये उत्तर पश्चिम का जो भाग था पर्वतीय भाग, इसे 3 उपभागों में बांटा गया है। पहला भाग हम लोग पढ़ेंगे सोमेश्वर की श्रेणी, जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट है। सोमेश्वर की श्रेणी देखो, तो ये क्या है कि बिहार को नेपाल से अलग करती है, यानी कि ये यहाँ पे है सोमेश्वर की श्रेणी। आप लोग ध्यान से मैप से आप लोग पढ़ोगे कि यहाँ पे क्या स्थिति है, तो क्या होती है, चीज़ें दिमाग में रहती है। और आने वाला बीपीएससी एग्जाम में आप लोगों के लिए जो है बहुत ज़्यादा फाइट है, इसीलिए आप लोग एक एक सब्जेक्ट पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और बिहार विशेष मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगा। और जिन लोगों ने पिछला वाला लेक्चर नहीं देखा है, तो पिछला वाला लेक्चर में मैंने प्राचीन बिहार का 3 इतिहास लिया था, मध्यकालीन बिहार में 3 लिया था, और भूगोल का 1 क्लास लिया था, और बिहार के भूगोल का ये दूसरा क्लास है। और पूरा बिहार आप लोगों को मैं कंप्लीट करा दूंगा। करेंट अफेयर की 12 सेट देने वाला हूँ, और साथ में आप लोगों का मैंने बताया था कि साइंस की क्लास तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसे करा ही दूंगा। तो प्ले लिस्ट में आप लोग जाए और देखें हमारे चैनल पे आप लोग। और मैं इसीलिए नोट फॉर्म में लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। आप लोग कोई भी एक कॉपी ले और उसमें इसी हिसाब से लिख ले, ताकि एग्जाम के समय में आपको रिवीजन करने में दिक्कत नहीं होगी। जैसे कॉपी से आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लेके एक बार ऐसे लिख लो उसको, और इसको बाद जो है इसके बाद जो है वीडियो को देखो, और वीडियो देखने के बाद फिर इसको समझ बना लो, फिर एक बार बुक से पढ़ लो, और प्रीवियस ईयर या मॉक टेस्ट वगैरह लगा लो। देखो कैसे क्वेश्चन छूटता है। अब देखो, सोमेश्वर की जो श्रेणी है वो बिहार को नेपाल से अलग करती है। कहाँ पे है सोमेश्वर की पहाड़ी, इसका लोकेशन यहाँ पे है सोमेश्वर की श्रेणी का। और इसकी लंबाई कितना है, सो इसकी लंबाई जो है 75 किलोमीटर है, और चौड़ाई 5 से 6 किलोमीटर है। ये डाटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक दिमाग में आप लोग रखो, कई बार बीपीएससी में फैक्ट वगैरह आ जाता है। तो सोमेश्वर की श्रेणी की लंबाई 75 किलोमीटर और चौड़ाई 5 से 6 किलोमीटर है। और इसकी सर्वोच्च चोटी की ऊंचाई आप लोग याद रखना, जो कि 874 कई बुक में दिया गया है, और कई जगह 880 भी मिलता है। तो आप लोग इसको याद रखो, 874 या 880 जो भी आए, कंफ्यूज नहीं करना है। सर्वोच्च चोटी कितनी है, 874। इसका विस्तार देखो, पश्चिम में त्रिवेणी नहर से लेके पूर्व में भीखनकोट के दर्रे तक है, ठीक है। तो सोमेश्वर श्रेणी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा।
ये क्या है, तो बिहार को जो है नेपाल से अलग करती है। इसकी लंबाई 75 किलोमीटर है, चौड़ाई 5 से 6 किलोमीटर हो गया, सर्वोच्च चोटी 874 मीटर या 880 मीटर भी कई जगह लिखा मिलता है। विस्तार जो है कहाँ से कहाँ तक है, पश्चिम में त्रिवेणी नहर से लेकर के भिखना कोटी दर्रे तक है। और इस क्षेत्र में जो सोमेश्वर दर्रा वगैरह बहुत सारे दर्रे वगैरह है, नदियों के अपर्दन के कारण जो है सोमेश्वर श्रेणी में बहुत सारे दर्रे पाए गए हैं। अब देखो दूसरा भाग है रामनगर दून। तो रामनगर दून कहाँ पे है, तो रामनगर देखो सबसे ऊपरी भाग में है सोमेश्वर की श्रेणी और निचले वाले हिस्से में रामनगर दून है और बीच में दून घाटी है। तो आप लोग इसको क्रम से याद रखो, सबसे ऊपर जो है सोमेश्वर की श्रेणी है और नीचे में कौन है, रामनगर दून। तो अब हम लोग रामनगर दून पढ़ रहे हैं। ये क्या है, छोटी छोटी पहाड़ियों के क्रम में बना हुआ है और 214 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी अधिकतम ऊंचाई 240 मीटर है। जैसे इसकी अधिकतम ऊंचाई 874 या फिर 880 था, इसका 240 मीटर ही है। और तीसरा भाग है दून घाटी। तो दून घाटी क्या है, ये सोमेश्वर श्रेणी और जो है रामनगर दून के बीच में स्थित है। यहाँ रामनगर दून होगा, सोमेश्वर की श्रेणी और रामनगर दून, सोमेश्वर की श्रेणी और रामनगर दून के बीच में स्थित है। इसका दूसरा नाम है हरहा घाटी। तो कई बार एग्जाम में पूछ देगा, तो आप लोग याद रखना हरहा घाटी का ही नाम है दून घाटी और इसकी लंबाई 24 किलोमीटर तक है। और सबसे बड़ी बात है क्या पे है, एक सोमेश्वर की श्रेणी और रामनगर दून के बीच में जो है दून घाटी स्थित है। देखो जैसे बिहार का मान लो, ये बिहार के मैप में मान लो ये उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हो गया, शिवालिक के अंतर्गत है। सबसे पहला आप लोग याद रखना कौन सा है, सोमेश्वर की श्रेणी, सोमेश्वर की श्रेणी याद रखना। नीचे में कौन सा हो गया, रामनगर दून। ऐसे माइंड में बैठा लो, ये रफली है, नीचे में है रामनगर दून, 3 ही तो है। और बीच में है दून घाटी। दून घाटी का ही दूसरा नाम है हरहा घाटी। तो आप लोग इसको याद रखो। अब देखो बिहार क्या है, एक भू आवेष्टित राज्य है, यानी कि चारों ओर से लैंड लॉक यानी कि जमीन से घिरा हुआ है, कहीं समुद्र नहीं है। और बिहार का मैंने बारे में एक पहला लेक्चर बताया था, इसको आप लोग जरूर जाके देखो, लिंक मैं दे दिया हूँ। बिहार के भूगोल का पहला क्लास का लिंक मैं दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन, तो उसको जरूर आप लोग देखो, बहुत कुछ मिलेगा। अब देखो बिहार के उत्तर में नेपाल हो गया, दक्षिण में झारखंड हो गया और पश्चिम बंगाल और इधर यूपी हो गया। तो अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैदानी भाग हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बिहार में 95% जो भाग है वो मैदानी इलाका है। ये वाला जो भाग है ये मैदानी इलाका है, ठीक है। और उत्तर में नेपाल से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर का जो उत्तरी सीमा तक जो है मैदानी भाग फैला हुआ है बिहार का। और समुद्र तल से ऊंचाई आप लोग याद रखो, कई बार हो सकता है बीपीएससी वगैरह में आ सकता है। समुद्र तल से औसतन ऊंचाई जो है 60 से लेकर 120 मीटर है बिहार के मैदान का। अब देखो गंगा नदी क्या करती है, बिहार को उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार में बांटती है। हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, तो आज इतना ही रखें ध्यान में कि मैदानी भाग का 95% है, बीच में ये गंगा हो गया। और इधर जो है बाढ़ के लिए जाना जाता है, क्योंकि इधर से जो भी नदियाँ आती है ये हिमालय की क्षेत्र से आती है, तो इसीलिए ये बाढ़ वाला इलाका हो गया। और इधर सूखा के लिए जाना जाता है, ये दक्षिणी बिहार हो गया। अब देखो एक दक्षिण का पठारी क्षेत्र के रूप में बांटा गया है, ये वाला जो भाग है कुछ एरिया, इसमें क्या था, प्रायद्वीपीय भारत के पठार का वह भाग था। इसका विस्तार बांका, मुंगेर, जमुई, नवादा, औरंगाबाद, रोहतास इत्यादि कैमूर में है। ये वाला जो एरिया चूंकि यहाँ पे खनिज वगैरह मिलता है, क्योंकि ये झारखंड से जो भी सटा हुआ एरिया है, तो बिहार में खनिज वगैरह मुख्यतः इन्हीं जिलों में मिला करता है। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आज इसको इसीलिए मैंने बताया आप लोगों को, ताकि बिहार का एक समझ हो सके मैप के हिसाब से कि बिहार में कौन कौन सा भाग जो है, आप लोगों को मैंने बताया था पिछला वाला में कि कहाँ कहाँ पे कौन सा क्षेत्र है। तो आप लोगों को एक समझ बैठ गया होगा कि कौन सा इलाका बाढ़ वाला है, कौन सा इलाका सूखा वाला है। मैंने बताया कि उत्तरी बिहार जो है बाढ़ वाला इलाका है, इधर सूखा के लिए जाना जाता है। और गंगा नदी हो गया बीच में, ये 2 बराबर भागों में बांटती है। और साथ में इधर का जो इलाका है वो पर्वतीय भाग है। ये जो उत्तर पश्चिम का इलाका है ये पर्वतीय भाग है उत्तर पश्चिम का। फिर इधर जो है खनिज वगैरह मिलता है, इसीलिए एक तरह से समझ आप लोगों को आज से हो गया मैप के हिसाब से।
साथ में पर्वतीय 3 श्रेणी आप लोग याद रखना जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट है। सोमेश्वर की श्रेणी, रामनगर दून और दून घाटी, ये तीनों जो है आप लोग याद रखना है, बेहद ही महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट क्लास में आप जैसे हम लोग पढ़ेंगे तो जैसे बिहार की नदियां पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को जैसे गंगा नदी हो गया इधर से, फिर इधर से कौन कौन सी नदी आ रही है बिहार में, इधर से कौन कौन सी नदी आ रही है, कहाँ गिरती है, कहाँ मुहाना है, तो नदी वाली भी कंसेप्ट आप लोगों की अच्छी हो जाएगी। फिर एक में मिट्टी पढ़ा दिया जाएगा कि बिहार में कहाँ कहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद जो है ऐसे करके कहाँ कहाँ पे जो है कौन सा झील है, जलप्रपात कहाँ पे है, तमाम सारी चीज़ें मैप के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। और आप लोग बिहार विशेष वाली प्लेलिस्ट में ज़रूर देखना, प्राचीन बिहार वाली क्लास देखो प्लेलिस्ट में जाके, मध्यकालीन बिहार देखे, और बिहार के भूगोल का एक लेक्चर हो चुका था उसे भी देखे। और अच्छा लगा हो तो आप लोग प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। बाकी धन्यवाद।